अपना पाठ पढ़ो आप अमित गति सूर्य जी का हिंदी का। उसमें ये भाव आता है, झाड़ू ले जांगा बुहारी, है ना, रस जीवन राशि विदारी, आदि आदि ये भाव करते नहीं, आलोचना नहीं करते, माइक नहीं करते, माला नहीं फेरते, है, कुछ नहीं करते। बस 1 घंटा भैया आपकी क्लास में आ जाते हैं, हमारे षट कारक इसी में हो जाते हैं, षटावशक इसी में पूरे हो जाते हैं क्या। देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये षटावशक होते हैं। एक श्रावक के षटावशकों का अनुपालन करता है, उसको श्रावक कहते हैं। देखो श्रावक दो प्रकार के होते हैं, बताऊं तुम्हें, दो प्रकार के श्रावक होते हैं। और जैन दर्शन में दो प्रकार के श्रावक, कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के श्रावक? जिन्हें धर्म, देव, शास्त्र, गुरु से कुछ लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, उनका स्वरूप भी नहीं जानते, जानते ही नहीं। 5 नंबर फल और 3 मकार का त्याग मात्र उनको है, उनको भी श्रावक कहते हैं। क्या कहा? 5 नंबर फल और 3 मकार का त्याग है, बस श्रावक हैं वे। भले ही उन्हें देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये कैसी बात करो कि हाँ ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है, चाहे आपको यकीन हो चाहे ना हो, बात ऐसी ही है। और जिसको जैन दर्शन में श्रावक कहा जाता है, देव शास्त्र गुरु की निश्राय का जो श्रावक है, एक्चुअल में वो कैसा श्रावक है कि जो षट आवश्यकों का अनुपालन करता हो, समझिए मत, उसको श्रावक कहते हैं। और षट आवश्यक कौन कौन से हैं? देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इस षट आवश्यकों का जो अनुपालन करे उसको श्रावक जानना। कोई बात समझ में आई? संयम। भोजन नहीं करेंगे, आप जो 5 नंबर फलों का त्याग करके करेंगे, आपने जो अभक्ष आदि पदार्थों का त्याग किया है, जमीन आदि उनका त्याग किया है ना, और जिस भी भूमिका में आप हैं, कुंवारे हैं तो कुंवारेपन का ब्रह्मचर्य का अनुपालन संयम कहलाता है। शादी होने के बाद एक पति व्रत जो धारण किया वह संयम कहलाता है। रात्रि भोजन आदि का जो आपने त्याग किया वह संयम कहलाता है। संतोष से जो आप धन अर्जन उपार्जन करेंगे वह संयम कहलाता है। ये सब संयम की ही कोटि में आते हैं। सही बात समझ में? नहीं समझ में आई? ठीक है ना? नहीं समझ तो आता है। हम संयम हाँ को तो संयम की तरह लेते हैं ना, हाँ, हमको इसलिए। लगता है हमने 5 नंबर फल त्यागा और 3 मकार त्यागा और हम तो हो गए श्रावक। कौन से श्रावक हो गए? कौन सी श्रावक संज्ञा प्राप्त हुई तुमको? ये भी तो विचार करो। मात्र इतना करने वाले को श्रावक कहने का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जैन धर्म, क्योंकि जैन जाति नहीं है ना, क्योंकि जैन जाति नहीं है, तो जैन धर्म का अनुपालन करने योग्य हो सकता है, इस अपेक्षा से वो श्रावक। कुछ बात समझे? जैसे वैश्य जाति का है कोई व्यक्ति, शूद्र जाति का है कोई व्यक्ति, क्षत्रिय जाति का है कोई व्यक्ति, और जैन धर्म का अनुपालन करना चाहता है, तो क्या करे कि 5 नंबर फल और 3 मकार का त्याग अवश्य ही करे, तो उसे श्रावक अंगीकार हुआ माना जा सकता है। मैंने श्रावक के योग्य हो गया ये व्यक्ति है, श्रावक बने के। 3 लेकिन प्रकार जैन का हो त्याग गया, भी कौन सा है? 5 नंबर फल और 3 मकार, मधु, मकार। मांस, मदिरा। मधु यानी शहद, मांस हम्म। यानी कि नॉनवेज, है ना, और मदिरा यानी कि शराब, नशा कारक। अब मदिरा में मात्र शराब नहीं आती है, मदिरा में सभी प्रकार के जो नशा कारक पदार्थ होते हैं वो सभी उसमें मदिरा में काउंट होते हैं। ठीक है ना? मदिरा का अर्थ व्यसन भी होता है जो इसी में मद आएंगे उत्पन्न फिर। करे। मदिरा का सप्त उत्पन्न व्यसन अर्थ भी होता इसी है, में है। हाँ सब देखो वो बताते हाँ, हैं आपको, वो हमारे भी में सत्य समझाएंगे। व्यसन आ जाते हैं ना। हमारे में हाँ आ हाँ, जाता है वो भी झूठ, आएंगे, चोर। वो भी हाँ, आएगा, वो ये भी सब। आएगा, वो भी समझ लाएंगे। जब मदिरा है ना, मदिरा, तो जो मद उत्पन्न ना करे उसे मदिरा कहते हैं, जो मद उत्पन्न ना करे, या जो मद उत्पन्न करे, सॉरी, मद उत्पन्न करे उसको मदिरा कहते हैं। तो जो भी मद उत्पन्न करने वाले सब पदार्थ हैं वो सब मदिरा में काउंट हो जाते हैं। ठीक। अब जैसे आपने सप्तव्यसन की बात की, तो जो सप्तव्यसन आदि के जो भाव हैं, इसमें ज्यादातर भाव तो 5 नंबर और 3 मकारों में काउंट हो जाते हैं। मधु, मांस और मदिरा में लगभग लगभग सप्तव्यसन के कुछ भाव तो उसमें काउंट है, जैसे शिकार खेलना, मांस खाना और शराब पीना। हम्म। ठीक है ना? ये 3 हो गए ना। अब आगे बचे बचे आपके कौन सा? परस्त्री सेवन, वेश्यागमन, और जुआ। जुआ खेलना। स्त्री भेद, ठीक है पुरुष ना? भेद, नपुंसक भेद। और है क्या, क्या कहा? स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। चोरी भैया। वेद नहीं भैया, क्या वेद है वो नहीं, हाँ चोरी हो चोरी गई, होती है। चोरी। चोरी हाँ चोरी जुआ। होती है। हाँ हाँ, चोरी 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 होती जुआ होती है। वो आता था। है। हाँ हाँ, जुआ आता है। हाँ, झूठ चोरी चोरी।
हाँ बोल रहा हूँ, सुनो तो सही। कि जो चोरी का परिणाम हो गया, परस्त्री सेवन का परिणाम हो गया, वेश्यागमन और दूध खेलना, यानी कि ये जुआ खेलना, ये जो चार के जो परिणाम होते हैं, इसमें क्या होता है कि साधारणतः ये किसी को भी करने नहीं चाहिए, चाहे वह श्रावक है चाहे वह श्रावक नहीं है। क्या बोले, समझे नहीं समझे? माने मैं श्रावक हूँ और कोई श्रावक नहीं है, तो इसका मतलब उसको चोरी करनी चाहिए? कर सकता है? इसका मतलब वह वेश्यागमन कर सकता है? इसका मतलब वो परस्त्री सेवन कर सकता है? भैया समझ रहे हो? कोई ये कह सकता है कि मदिरा का मैं उतना सेवन नहीं करता जिससे मुझे मद उत्पन्न हो गई, ठीक है, लेकिन मैं चोरी थोड़ी तो कर सकता हूँ ना, कि चोरी मदिरा आप इतना सेवन, जैसे पुलिस कहती है ना, आप इतनी मदिरा तो पी सकते हैं, 30 ml आपके शरीर में जांच करेंगे, इतनी इतनी अगर आपके शरीर में मदिरा पाई गई तो आप अपराधी नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब शराब पीने को सरकार अपराध नहीं मानती। कुछ बात समझ में आई नहीं? लेकिन किसी प्राणी के, किसी जीव के प्राण को घात कर लेने को तो अपराध है ना। पर उसमें भी छूट है कि नॉनवेज खाने वालों को छूट दी है सरकार ने, पर चोरी करने की किसी को छूट नहीं दी गई। परस्त्री आदि सेवन करने की छूट किसी को नहीं दी गई। जुआ खेलने की छूट किसी को, किसी के लिए भी नहीं है। क्या कहा? वैश्यागमन की छूट किसी के लिए नहीं है जगत में किसी के लिए। शराब पीने की छूट तो है, मांस खाने की छूट तो है। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? समझे नहीं समझे? पकड़ पा रहे हो बात को, नहीं पकड़ पा रहे हो? तो ये जो चार चीजें प्रतिबिंबित हैं, ये तो सभी के लिए है, कॉमन है। चाहे वो जैन है चाहे वो जैन नहीं है, चाहे वो जैन श्रावक है चाहे वो जैन श्रावक नहीं है, किसी भी धर्म का अनुपालन करता हो, जिस धर्म में मांस खाने का व्यवधान है कि खा सकते हैं आप, उस धर्म में भी चोरी करने का व्यवधान तो नहीं है कि आप चोरी कर सकते हैं, है ना? जिस धर्म में शराब को होली वाटर माना जाता है, उस धर्म में भी तो ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ, आप चोरी कर सकते हो जब आप जुआ खेल सकते हो। नहीं मानते ना? समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? तो यह तो सभी के लिए प्रतिबंधित है, इसीलिए उसको श्रावक होने ना होने के लिए तो चार चीज तो छोड़ ही दो आप, ये तो आपको अलाउ ही नहीं है। लेकिन श्रावक होने के लिए क्या क्या करना है आप? इस सामान्य श्रावक होने के लिए तो 5 नंबर फल और 3 मकार का त्याग करना है। लेकिन यदि आप जैन श्रावक हैं, समझे, स्वाध्यायी हैं, मोक्ष मार्गी हैं, रत्नत्रय का अनुपालन करने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो जो अन्य नहीं करते वो तो हम करते ही नहीं, परंतु हम क्या विशेष करते हैं कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, छठ कर्माणी, दिने दिने 6 कर्मों को, 6 आवश्यकों को निरंतर अनुपालन हम करते ही करते हैं। ठीक है? या नहीं समझ में आई? आगे समझ में? हाँ, और ये जो आप आलोचना पाठ पढ़ते हैं, समाहित पाठ पढ़ते हैं, ये क्या है? ये गुरु उपासना का ही अंग है। ये गुरु उपासना का अंग है। जब आप गुरु के समक्ष जाते हैं तो क्या कर, किस भावना से जाएंगे? कि भगवान, हे गुरुदेव, मेरी दुकान नहीं चल रही, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। या मेरे शरीर में दर्द है, मेरे गोड्डे टूट गए हैं, फला दर्द हो रहा है, इसका उपाय करने आया हूँ। इसके लिए गया हूँ कि अभी मेरे तक जीवन में जो दोष हैं, उन दोषों के निवारण हेतु मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है ना? ये मेरे दोष हुए, है ना? तो जो दोषों का जो गुरु के सामने जो